हेलो एवरीवन, सीखो सिखाओ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10th के हिस्ट्री के टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का क्वेश्चन क्या है, बात करते हैं। व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफरेंट शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी कि अलग अलग निर्वाचिका बनाने के क्वेश्चन पे जो अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स थे, पॉलिटिकल नेता थे, वो क्यों उनके विचार क्यों अलग थे, उनकी राय क्यों अलग थी। अलग निर्वाचिका बनाने के क्वेश्चन के बारे में उनके विचार क्यों अलग थे, उनके राय एक क्यों नहीं थी, तो इसको डिस्कस करते हैं। मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन एन डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी। जो अलग अलग कई सारे जो दलित लीडर्स थे वो उत्सुक थे ताकि अलग पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो टू द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी, उनकी कम्युनिटी का अलग से सॉल्यूशन हो, अलग से पॉलिटिकल राजनीतिक सॉल्यूशन हो। ये दलित लीडर्स जो थे इस बात से उत्सुक थे। They believed that only political empowerment would resolve their social backwardness, whereas Gandhiji believed that separate electorates would further slow down the process of their integration into society. जो दलित नेता थे वो इस विश्वास करते थे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगी, जब राजनीतिक सशक्तिकरण होगा, वो ही उनकी सोशल बैकवर्डनेस को, यानी कि सामाजिक पिछड़ेपन को रिजोल्व कर सकता है, सुधार सकता है। जबकि गांधी जी थे, उनका मानना था कि सेपरेट अगर इलेक्टोरेट्स बनेगी, अलग निर्वाचिका बनेगी और अलग निर्वाचन क्षेत्र बनेंगे, तो वो स्लो डाउन कर देंगे समाज के जो एकीकरण का जो तरीका है उसको स्लो डाउन कर देंगे, गांधी जी मानते थे। Muslim leaders on the other hand and asked for separate electorates to safeguard the political interest of Muslims। और जो मुस्लिम जो नेता थे उनका मानना ये था कि अलग से अगर निर्वाचिका बनेगी तो ही उनका राजनीतिक करियर, उनका राजनीतिक क्षेत्र बचा रहेगा मुस्लिमों के लिए। उनकी राय में इन देयर ओपिनियन द मेजोरिटी ऑफ पीपल वर हिंदूज, उनकी राय में बहुत सारे जो मेन जो लोग हैं वो हिंदू हैं। एंड सो इन केस ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट्स, और अगर जॉइंट इलेक्टोरेट्स बन गया, अगर एक ही निर्वाचिका क्षेत्र बन गया, तो मुस्लिम वुड हैव ए लिटिल चांस ऑफ विनिंग, तो मुसलमानों को जीतने का कम चांस होगा, सीट जीतने का कम चांस होगा। एज सच दे वुड ऑलवेज बी एट द मर्सी ऑफ हिंदूज, जिसकी वजह से वो हमेशा हिंदुओं की दया पर ही उनको रहना पड़ेगा, ये मुस्लिम लीडर्स मानते थे। द कांग्रेस लीडर्स अपोज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रोवोकिंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इन डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने अपोज किया उस पॉलिसी को, जो ब्रिटिश सरकार की वो पॉलिसी थी जो जिसमें अलग अलग ग्रुप्स बनाने की मांग की गई थी, अलग अलग निर्वाचिका क्षेत्र बनाने की मांग की गई थी ब्रिटिश सरकार की। उस पॉलिसी को कांग्रेस लीडर्स ने अपोज कर दिया। They knew well that it was the British government's conspiracy to encourage different people to ask for separate electorates। कांग्रेस के जो नेता थे वो भली भांति जानते थे कि ये ब्रिटिश सरकार का एक षड्यंत्र है ताकि लोगों को उकसाया जा सके अलग अलग निर्वाचिका क्षेत्र बनाने के लिए। बिकॉज सच ए पॉलिसी वुड वीकन द नेशनल मूवमेंट, क्योंकि ऐसी अगर कोई पॉलिसी आएगी तो वो पॉलिसी राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर देगी। एंड प्रोलोंग द ब्रिटिशर्स स्टे इन इंडिया, और जो अंग्रेज जो लोग थे, ब्रिटिश जो लोग थे, उनके स्टे को बढ़ा देगी। द कांग्रेस लीडर वर वन एंड ऑल इन फेवर ऑफ ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स, सभी जो कांग्रेस नेता थे वो एकीकृत थे और ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स के ही फेवर में थे। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं क्या कुछ पॉइंट्स थे जिस वजह से अलग निर्वाचिका क्षेत्र बनाने पर अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स की अलग राय थी। तो देखिए, ये तो आपका क्वेश्चन था, व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अलग निर्वाचिका क्षेत्र बनाने के क्वेश्चन पर जो अलग अलग राजनीतिक नेता थे वो क्यों, उनकी राय अलग क्यों थी। तो सबसे पहले तो दलित लीडर्स जो थे वो मानते थे कि उनकी सॉल्यूशन, उनकी कम्युनिटी का सॉल्यूशन केवल अलग तरीके से हो और अलग पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही हो, और उनका मानना था कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही केवल उनकी सोशल बैकवर्डनेस को रिजोल्व कर सकता है, उनके सामाजिक पिछड़ेपन को, राजनीतिक सशक्तिकरण ही
उनका राजनीतिक सशक्तिकरण, यानी कि अगर दलित ही ज्यादा सशक्त होंगे तो ही उनका जो राजनीतिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है, वो मजबूत होगा। लेकिन गांधी जी का मानना था कि अगर निर्वाचित का क्षेत्र बन जाएगा तो वो समाज के इंटीग्रेशन को, समाज के एकीकरण को के प्रोसेस को स्लो कर देगा। अब जो मुस्लिम नेता थे वो था दूसरी ओर, तो मुस्लिम नेता थे, उनका मानना यह था कि अगर अलग निर्वाचित का क्षेत्र अगर बनेगा तो ही उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट बचा रहेगा, पॉलिटिकल करियर उनका बचा रहेगा। उनकी राय में बहुत सारे लोग जो थे, मेजोरिटी जो है हिंदूज की है, और इसलिए ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स अगर बनती है तो मुस्लिम्स के सीट जीतने के चांस बहुत ज्यादा कम होंगे और उनको हिंदूज की मर्जी पर, हिंदुओं की कृपा पर रहना पड़ेगा। और अब जो कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार की उस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया, उसका अपोजिशन कर दिया, जिस पॉलिसी में अलग अलग ग्रुप बनाने की मांग की गई थी, अलग निर्वाचित क्षेत्र बनाने की मांग की गई थी। कांग्रेस के जो नेता थे वो भली भांति जानते थे कि ये एक ब्रिटिश सरकार की एक चाल है, जिस तरीके से लोगों को उकसाया जा सके कि वो अलग निर्वाचित क्षेत्र की मांग करे, क्योंकि ऐसी पॉलिसी जो कोई भी होगी वो राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर देगी और ब्रिटिशर्स का स्टे भारत के अंदर और ज्यादा बढ़ जाएगा, ब्रिटिश और ज्यादा समय तक भारत के अंदर रह सकेंगे। तो इसलिए कांग्रेस के जो लीडर्स थे, कांग्रेस के जो नेता थे, वो सभी एकीकृत थे, एक थे, और सभी ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स के ही फेवर में थे, ज्वाइंट निर्वाचित क्षेत्र बनाने के ही फेवर में थे। था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।